हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है गॉस के प्रमेय देखेंगे और गॉस के प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय को परिभाषित करे और गॉस के प्रमेय को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम गॉस के प्रमेय को पहले परिभाषित करते हैं। गॉस का प्रमेय जो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, गॉस का प्रमेय कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा एक बंद किया है पृष्ठ है, इसमें आवेश क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो इन कुल आवेशों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो ये आवेश जो होंगे वे 1/एप्सिलॉन नॉट के गुना होंगे। कहता है कि एक अगर बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश फ्लक्स का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, एक आपका बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश फ्लक्स का कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश वो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फ्लक्स को हम लोग फाइ से सूत्र करते हैं, कुल आवेश को क्यू से, और 1 क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। तो फाइ बराबर यहां से निकल कर आएगा, क्यू में 1 से गुना करेंगे क्यू, और बाई क्या निकल कर आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, गॉस का प्रमेय हुआ। गॉस के प्रमेय से हमारा फॉर्मूला निकल कर आया, फाइ इक्वल टू क्यू बटा क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग गॉस के प्रमेय को सिद्ध करते हैं। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए गॉस के प्रमेय को। गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक आपको बंद पृष्ठ बनाना होगा। इस बंद पृष्ठ में एक बिंदु O स्थित है जिस पर हमारा Q आवेश है। इससे कुछ दूरी पर, R दूरी पर एक P हमारा बिंदु है, वो स्थित है। इस P बिंदु का क्षेत्रफल जो है आपका dA है, और इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना रहेगा, तो E का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या बोले कि एक हमारा एक बंद पृष्ठ है O है, जिस पर हमारा जो है, ठीक है, Q आवेश स्थित है। इस Q आवेश से कुछ दूरी पर हमारा P क्या है, बिंदु है। इस बिंदु का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, dA दिया गया है, और इस पर वैद्युत क्षेत्र कौनता उपस्थित है, E है। अब इसी बात को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले लिखना है कि माना कि एक बंद पृष्ठ में O एक बिंदु स्थित है। चलिए देखिए, लिख दिए कि माना कि एक बंद पृष्ठ में O एक बिंदु स्थित है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिसका क्षेत्रफल dA है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और E बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके अतिरिक्त आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K से निरूपित करते हैं, और Q और बटा में कितना, R²। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर पहला। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है डी फाइ इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, डी फाइ इज इक्वल टू ई डी ए क्या आपका कॉस थीटा। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब एक बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो वैद्युत क्षेत्र E का जो मान है, जो समीकरण पहला में निकल कर आया है KQR², इसके जगह पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम। तो देखिए पुट करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा, डी फाइ इज इक्वल टू, देखिए जहां पर E है, ये E इसके जगह पर रख रहे हैं KQR², KQ बटा में क्या आपका R²। अच्छा तो समझ लीजिए
देखिए हमारा पास यहाँ पर E का मान निकल गया है के क्यू बटा में आर स्क्वायर। E की जगह पर रख रहे हैं तो के क्यू बटा में क्या लिखाएगा आर स्क्वायर, और डी ए क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देते हैं के क्यू आर स्क्वायर और डी ए और कुछ आपका कॉस थीटा। अब देखिए थोड़ा सा जाते हैं तो डी फाइव के डी फाइव कर देते हैं, के का के रहने देते हैं, क्यू का क्यू, फिर इसको सजा रहे हैं, डी ए का डी ए रहने देते हैं, कॉस थीटा और बट्टा में क्या आपका आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी फाइव निकल कर आएगा के क्यू डी ए कॉस थीटा बट्टा में क्या आपका आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पढ़े क्या है, घनकोण डी ओमेगा बराबर कि डी ए कॉस थीटा बट्टा में होता है आर स्क्वायर। घनकोण में आपको फॉर्मूला पढ़ना है कि डी ओमेगा का मान जो होता है वो होता है डी ए कॉस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से डी फाइव इज इक्वल टू क्या करेंगे के क्यू और डी ए कॉस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर की जगह पर रख देंगे डी ओमेगा। तो यहाँ लिखाएगा कितना आपका डी ओमेगा। अब एक चीज और रखिएगा, डी ओमेगा का मान जो निकल कर आता है वो आता है 4 पाई। ठीक है, सब घनकों में पढ़ना है कि डी ओमेगा का मान जो आएगा वो कितना निकल कर आएगा 4 पाई आएगा। तो हम क्या करेंगे डी फाइव के जगह पर डी फाइव रहने दे देंगे। ठीक है, के क्यू और कुछ आपका डी ओमेगा। अब क्या करते हैं दोनों तरफ समाकलन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो डी फाइव का समाकलन इज इक्वल टू होगा समाकलन ऑफ के क्यू डी ओमेगा, और डी फाइव का समाकलन होता है फाइव, के कांस्टेंट है क्यू कांस्टेंट है तो के क्यू का निकल जाएगा बाहर, समाकलन ऑफ डी ओमेगा। अब जानते क्या है, फाइव का फाइव रहने दीजिए, के क्यू का के क्यू और डी ओमेगा का मान आता है 4 और कुछ आपका पाई। तो यहां से निकल कर आएगा फाइव बराबर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू और क्या आपका 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई खत्म, फाइव इज इक्वल टू निकल कर आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा हुआ गॉस का प्रमेय। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। देखिए अभी आपको लिखे भी थे कि फाइव बराबर होता है हमारा, देखिए शुरू में ही कि फाइव बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आपको प्रूफ में भी आया कि फाइव बराबर क्या आता है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहां तक आप लोग क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार शुरू से पूरा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो आपको इस पेज का भी, इस पेज का और इस पेज का। चलिए जय हिंद बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।